औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ENG 511 लेसन नंबर 39 है हमारे पास, स्ट्रेटजीज बेस्ड इंस्ट्रक्शन, आइडेंटिफाइंग लर्नर स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक लर्नर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि उसको हेल्प कर रहे होते हैं उसका लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई करने में, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, ये सारी चीज़ें उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे फैक्टर हेल्प कर रहे होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है लर्नर का लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई करने का, वो है सेल्फ चेक क्वेश्चनर। ये बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म होता है जिसमें लर्नर ने कुछ क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं और इसमें उसने अपनी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का इजहार करना होता है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर लर्नर टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज इज ऑक्सफोर्ड 1990s ए स्ट्रेटजी इन्वेंटरी फॉर लैंग्वेज लर्निंग। SILL इसकी एब्रीवेशन भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट है फॉर आइडेंटिफाइंग लर्नर स्टाइल। SILL 50 आइटम्स डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज, इसमें 50 आइटम्स जो हैं वो 6 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 230 है, स्टूडेंट्स अवेयरनेस ऑफ लर्निंग स्टाइल एंड परसेप्शन। अब जब तक एक टीचर को या लर्नर खुद को भी अपना लर्निंग स्टाइल नहीं पता होगा, अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता होगा, तो जो स्ट्रेटजीज क्लास में अपनाई जा रही होंगी फॉर लर्निंग पर्पज़, तो वो उसके लिए फिर फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगी। Learning strategies are specific combination or pattern of learning activities used during the learning processes. The quality of learning outcomes achieved is dependent to a considerable extent on learning activities used by learner. अब जो लर्निंग है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ पे डिपेंड कर रही होती है और लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है तब तक हम क्लास में डिज़ाइन नहीं कर सकते जब तक हमें लर्नर का लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई नहीं होगा। These learning strategies can be broadly divided into self-regulated strategies in which the student perform most regulated activities themselves. अच्छा, यहाँ पे दो learning strategies बताई गई हैं, एक है self regulated और एक है external regulated। self regulated में जो learner होता है वो खुद regulate कर रहा होता है strategies को और खुद वो अपनी progress को monitor कर रहा होता है, और जो external regulated होती है वो teacher centered होती हैं और वो ये उस वक्त अप्लाई होती हैं जबकि जो लर्नर के एक्सपीरियंस होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं और उससे एक्सटर्नल रेगुलेशन जो होती है उसकी ज़रूरत होती है। Recent research has made it fairly clear that different students have different learning styles. अब जो डिफरेंट स्टूडेंट्स अगर क्लास में हैं उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, फिर उनके लर्निंग स्टाइल्स को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। Awareness of learning styles can create a better learning environment by enabling students to use appropriate strategies. मतलब कि जो लर्निंग स्टाइल्स की अवेयरनेस है वो स्टूडेंट को appropriate strategies यूज़ करने के काबिल बनाती है। टॉपिक नंबर 231 है हमारे पास, incorporating SBI into the second language classroom. Several different manifestations of SBI can be found in language classes around the world. Throughout checklist and other methods discussed above, teachers can become aware of students' tendencies and then offer informal unplanned advice on beneficial in class and extra class strategies. मतलब कि टीचर जो है वो पहले स्टूडेंट की टेंडेंसी मेजर करता है, उसके बाद ही वो स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर रहा होता है। They can essentially be attend to their role as a facilitator of strategic action through tips and pointers and perhaps even anecdotes about how I learned when I was in your shoes. टॉपिक नंबर 232 है हमारे पास, रिकन्सिडरिंग अ स्ट्रेटजी बेस्ड इंस्ट्रक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग अनदर लैंग्वेज। यानी कि जब हम एक दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उस तरह से हम जो स्ट्रेटजी बेस्ड इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे रिकन्सिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो वेज बताए गए हैं स्ट्रेटजीज को यूज़ करने के, दो थ्योरीज बताई गई हैं, एक्सप्लिसिट लर्निंग एंड इम्प्लिसिट लर्निंग। एक्सप्लिसिट लर्निंग में बेसिकली जो लर्नर होता है इस स्ट्रेटजी के दौरान जो लर्नर होता है वो बहुत एक्टिवली इंगेज्ड होता है, वो एक प्रॉपर वे में टेक्स्ट बुक को रीड कर रहा होता है, एक प्रॉपर वे में लेक्चर्स ले रहा होता है। उसके बरक्स जो इम्प्लिसिट लर्नर होता है वो सब कॉन्शियस लर्निंग कर रहा होता है और वो एक्टिवली इंगेज नहीं होता है ड्यूरिंग अ लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 233 हमारे पास, स्टिमुलेटिंग स्ट्रेटजिक एक्शन बियॉन्ड द क्लासरूम। यानी कि एक टीचर को लर्नर को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है कि वो बियॉन्ड द क्लासरूम किस तरह से स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके लर्निंग कर सकते हैं। फाइनली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टाइल अवेयरनेस एंड स्ट्रेटजिक एक्शन आर नॉट लिमिटेड टू द क्लासरूम। मैनी सो कॉल्ड सक्सेसफुल लर्नर हैव रीच्ड देयर गोल्स ऑफ मास्टरी थ्रू देयर ओन सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट टू एक्सटेंड लर्निंग वेल बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ क्लासरूम। के जो सक्सेसफुल लर्नर होते हैं वो बियॉन्ड द क्लासरूम स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके
अपनी लर्निंग को सक्सेसफुल बना रहे होते हैं। टीचर्स कैन हेल्प लर्नर टू अचीव दिस फर्दर स्टेप्स टूवर्ड्स ऑटोनॉमी टू हेल्पिंग लर्नर टू लुक बियॉन्ड द क्लासरूम, यानी कि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स के अंदर ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट पैदा करके उनको क्लासरूम से बाहर जो है वो भी लैंग्वेज लर्निंग के काबिल बना रहे होते हैं। ऑटोनॉमी यानी कि वो खुद अपने लिए स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करें और ख़ुद अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। टीचर्स कैन हेल्प लर्नर टू सी दैट रेजिंग देयर कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ स्टाइल्स, उनमें कॉन्शियस अवेयरनेस टीचर रेज कर सकते हैं स्टाइल्स के मतलब एंड स्ट्रेटजीज के मतलब इन द ऑथेंटिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज आउट देयर। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 234 है हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड इट्स implications फॉर सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। Research has proved that language learners need instructions in how to use strategies efficiently as a way to improve language learning and performance। यानी कि रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं कि वो स्ट्रेटजीज़ को किस तरह से यूज़ करें। यहाँ पे 2 वेज बताए गए हैं स्ट्रेटजीज़ को अप्रोच करने के लिए। एक है अनइन्फॉर्म्ड स्ट्रेटजीज इंस्ट्रक्शन और दूसरा है डायरेक्ट एंड इंटीग्रेटेड इंस्ट्रक्शन। अब जो अनइन्फॉर्म्ड स्ट्रेटजीज इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जैसे इम्प्लिसिट लर्निंग होती है, उसमें स्टूडेंट्स को मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्टिविटीज़ भी उनके लिए डिज़ाइन की जाती हैं और उन्हें स्ट्रेटजीज़ का यूज़ भी बताया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को स्ट्रेटजीज़ के नेम नहीं बताए जाते हैं और वो ख़ुद स्ट्रेटजीज़ की वैल्यू और स्पेसिफिक जो नेम होते हैं उसको इन्वेंट कर रहे होते हैं। डायरेक्ट एंड इंटीग्रेटेड इंस्ट्रक्शंस, इसमें ये होता है कि स्टूडेंट को इन्फॉर्म की जाता है वैल्यू एंड पर्पस ऑफ द लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड हेल्प लर्नर टू यूज़, और उसमें टीचर जो होता है वो लर्नर की हेल्प भी कर रहा होता है आइडेंटिफाई एंड डिवेलप लर्निंग स्ट्रेटजीज इन सिस्टमैटिक वे एज दे लर्न द टारगेट लैंग्वेज।